हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स की कक्षाएं लगातार जारी हैं। आपको रोज़ 2-3 वीडियो मिल रहे हैं। आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, मुझे पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और जो अन्य पदों के लिए वैकेंसी आई थी, उसकी परीक्षा 24 जनवरी 2021 को आयोजित होनी है। 16 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग इस परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया ये है, एक नंबर है 6393350769। मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर 6393350769। ठीक है, क्या करना है, इस नंबर पर आपको ज्वाइन लिख करके व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, ज्वाइन लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना है, जहां पर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको नियमित रूप से टेस्ट सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इसका जो पैटर्न है उसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्न आएंगे। 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। पूरा पेपर 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपको टोटल 10 सीरीज उपलब्ध कराई जाएंगी। उनकी आंसर की और व्याख्या भी आप लोग को मिलेगी। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज है पीएम वाणी योजना। ठीक, पीएम वाणी, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की शुरुआत भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए प्रारंभ किया है। यानी ये इंटरनेट से संबंधित योजना है। योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। ठीक है, यह सेवा देश के कोने कोने में मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि मुफ्त वाईफाई इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी आप लोग को। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे। विश्व मानव अधिकार दिवस का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष यह दिन मनाया जाता है और 2000 वर्ष की इसकी थीम थी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं ह्यूमन राइट, मानवाधिकार। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है और योजना का उद्देश्य क्या है, भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, सक्षम बनाना है कि वो अपना स्वरोजगार कर सकें, स्टार्टअप कर सकें या छोटा मोटा रोजगार वो खुद से जनरेट कर सकें। योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.5% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ 0.5% की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ तथ्य है। स्थापना 20 जुलाई को हुई थी। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। MD CEO इसके संजीव चड्डा है और ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट है व्योममित्रा। इसरो के गगनयान मिशन की लॉन्चिंग में भेजे जाने वाले रोबोट का नाम व्योममित्रा है। ठीक है, जो इसरो का गगनयान मिशन अभी होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, उसमें जो रोबोट भेजा जाएगा उसका नाम व्योममित्रा रखा गया है। और ये इसरो 2021 के आखिरी तक इस मानव रहित गगनयान को लॉन्च कर देगा। मिशन 2020 में ही इसको लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसके लॉन्च होने में देरी हो गई है। अब इसको 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 100 रुपये में नल कनेक्शन। तो ये उत्तराखंड सरकार ने शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए एक योजना शुरू की है, जहाँ पर 100 रुपये में नल का कनेक्शन दिया जाएगा। यानी कि जो पाइपलाइन से नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन होती है,
तो 100 रुपये आप देंगे तो उसमें कनेक्शन आपको पूरा मिल जाएगा, आपके घर में पाइपलाइन बिछा दी जाएगी। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने की मुहिम के बाद अब शहरी गरीबों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना थी तो वहाँ पर सिर्फ 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन दिया गया था, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में योजना है यहाँ पर इसको बढ़ा करके 100 रुपये कर दिया गया है। बहुत छोटी अमाउंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। योजना के तहत लोगों को पानी के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। उत्तराखंड चूँकि पहाड़ी राज्य है, पानी की बड़ी समस्या होती है, लोग कैसे पानी भरें, कहाँ जाएं। ठीक है। तो इसलिए बड़ी समस्या थी, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने ये योजना लाई है। फिच रेटिंग में भारत। ठीक है। फिच क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका की है। ठीक है। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनकी ये रेटिंग करती है कि वो अच्छी है कि बुरी है और कितनी अच्छी है, इस प्रकार से। तो फिच ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 10.5% से बढ़ाकर -9.4% इसको कर दिया है। ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्थापना 1914 में हुई थी। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ मॉलटेल है फिच के। और सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैव ईंधन उत्पादन 2.5 मिलियन की सहायता। तो भारत में जैव ईंधन उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। ये सहायता दी जाएगी। एशियाई विकास बैंक, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कि भारत में जैव ईंधन को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने डॉलर की सहायता दी है? तो $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी प्रदान की है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, समीक्षा अधिकारी में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, नोमुरा का भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमान। ठीक है। ये जापान की एक फाइनेंशियल कंपनी है और ये अनुमान लगाया इसने। तो नोमुरा ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने का अनुमान जताया है। नोमुरा ने 2021 के लिए भारत में जीडीपी 9.9% का अनुमान लगाया है और 2020 में भारत के जीडीपी ग्रोथ को 7.1% रहने की संभावना जताई है इसने। ठीक है। नोमुरा क्या है? ये जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। स्थापना 25 दिसंबर 1925 को हुई थी। मुख्यालय इसका जापान के टोक्यो में है। सीईओ इसके कोजी नागई हैं। संस्थापक हैं टोकुशिची नोमुरा। ठीक है। इन्हीं नोमुरा के नाम पर इसका नाम रखा गया। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अरुणधीत गोल्ड स्कीम, ये योजना असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यह अरुणधति गोल्ड स्कीम किस सरकार ने प्रारंभ की है? तो असम सरकार ने। नाना अकुडो एडो, ये घाना के भी हाल में राष्ट्रपति बने हैं। फिक्की इंडिया द्वारा भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और निशानेबाज इला वैनिल वालारिवन को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, कौन सा? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल सबाह, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है। और अंत में है नोकिया। ये नोकिया दूरसंचार उपकरण कंपनी ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। मतलब नोकिया आगे काफ़ी बढ़ रही है। नोकिया ये फिनलैंड की एमएनसी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी है। ग्लोबल एशियन सूची 2020, ये सोनू सूद भारतीय अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इन्होंने कोविड-19 के दौरान असहाय लोगों की मदद करके यह स्थान प्राप्त किया है। आपने देखा हो कोरोना काल में सोनू सूद ने कई सारी बसों को जो है लगाया था और जो वहाँ पर लोग थे बाहरी, तो उनको घरों पर पहुँचाने का काम किया था। तो इस प्रकार जो है उन्होंने काफ़ी नेक काम किया है। तो इनको ये ग्लोबल एशियन सूची में इनका नाम शामिल किया गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का 11 दिसंबर का करंट अफेयर्स और विधानसभा के लिए सीरीज प्रारंभ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।